डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आप लोग पीएच मान को अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी टॉपिक में आपको कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग देखेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये जो मैं आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखें और सुने और इसको समझें। तो अभी तक जो है आपको पीएच के बारे में बहुत सारे पढ़ लिए, पीएच का न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए, पीएच का मान कैसे निकलता है, पीएच है क्या या किस पर निर्भर करती है, ये सारे चीज़ों के बारे में आप लोग जानकारी ले चुके होंगे। जैसे हमने पीएच के बारे में बताया था कि पीएच क्या है जी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है पीएच वैल्यू, यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है यही बताता है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा। यदि उस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय कहलाता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है वो क्षारीय कहलाता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है वह विलयन क्या कहलाता है, उदासीन विलयन कहलाता है। चलिए, तो अब ये चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पीएच का सूत्र भी आप लोग को याद होगा, -log H+ आयन, यानी आपको H+ आयन की सांद्रता ही विलयन का पीएच मान को बतलाता है। यानी विलयन का सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही ज़्यादा अधिक होता है। तो अब इसी को समझने के लिए अब आपको हम आगे देखते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन और बच गया था। जैसे हमने पीएच स्केल बता दिया था, पीएच का महत्व बता दिया था और बहुत सारे स्टार क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए, तो अब जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, जिसके बारे में आपको हम पहले ही समझा चुके कि हमारे पेट का भी पीएच मान, हमारे रक्त का भी पीएच मान एक फिक्स होता है, जिसको इतना और इतना के रेंज के बीच रहने पर आपका शरीर सही रहता है, अन्यथा आपके शरीर में कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। आपके स्टमक का भी पीएच मान एक निश्चित है, अगर उसका पीएच मान इतना होगा तो निश्चित तौर पर आपका भोजन अच्छी तरह से पचेगा। यदि आमाशय का पीएच मान सही नहीं रह पाएगा तो आपका भोजन ठीक से नहीं पचेगा। तो देखिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। जैसे आपको कहा जा रहा है कि हमारे पेट में HCl अम्ल का निर्माण होता है। आपको पता है कि जब भी भोजन पचता है, यानी जब भी हम भोजन करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो हमारे आमाशय के दीवारों के द्वारा, हमारे आमाशय के द्वारा जो है एक प्रकार का एसिड छोड़ा जाता है, एक प्रकार का अम्ल छोड़ा जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल होता है। लेकिन फिर भी हमारे आमाशय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे आमाशय के जो में भोजन जो होते हैं उस भोजन को यह पूरी तरह से अम्लीय बनाकर उसको पचाने का काम करता है। अगर यही भोजन हमारे पेट के अंदर नहीं रहता है, हम बहुत देर तक उपवास रहते हैं, तो यही अम्ल जो है हमारी आमाशय की दीवारों पर जाकर प्रभावित करता है, हमारी आमाशय की दीवारों पर जाकर घाव उत्पन्न करता है, जिसके चलते हमें जब भूख लगती है तो पेट में दर्द होने का आभास होने लगता है। तो देखिए, हमारे पेट में HCl अम्ल का निर्माण होता है, जिसका पीएच मान लगभग 1.4 होता है। आपको पता है यह भोजन के पाचन में सहायक होता है तथा भोजन को सड़ने से भी बचाता है। आपको पता है कि जब कोई चीज़ अम्लीय हो जाता है तो वह पदार्थ जो है बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। यानी आपको किसी भी चीज़ों में, जैसे आपको रसगुल्ला बनाकर ऐसे छोड़ देते हैं तो वह ख़राब हो जाता है, लेकिन उसी रसगुल्ला को यदि चीनी के सीरा में डुबा कर रखते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एसिटिक अम्ल में डुबो को रखते हैं, तो वह गुलाब जामुन बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव नहीं लगता है। उसी प्रकार हमारे पेट में भी अगर वह भोजन अम्लीय नहीं बनेगा तो भोजन जो है ठीक से नहीं पचकर वह सड़ने लगता है और कई सारे बीमारियों को जन्म देता है। तो हमारे आमाशय के द्वारा जो HCl अम्ल है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है भोजन को पचाने में तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में।
तो क्या करा है जी, यह हमारे अम्ल जो है आपको भोजन को पचाने में सहायक होता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। अपच की स्थिति में पेट में अधिक मात्रा में HCl अणु बनता है, यानी जब आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं उस स्थिति में भी बहुत काफ़ी HCl अम्ल हमारे पेट में छोड़ा जाता है, हमारे आमाशय में छोड़ा जाता है, जिससे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड आपको बता चुके कि एक क्षारीय पदार्थ होता है, जैसे इनो, या हमारे जब बहुत जाफी जब भोजन कर लेते हैं, जैसे आप लोग शादी ब्याह और पार्टी में जाते होंगे तो अगर बढ़िया बढ़िया चीज़ अगर मिलता होगा, 56 भोग अगर भोजन मिलता होगा, कहीं चिकन मिल गया, कहीं मछली मिल गया, कहीं कुछ भी मिल गया, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से इतना खा लेते हैं कि आपके पेट में जो है वह भोजन नहीं पचकर वह सड़ने लगता है। उस स्थिति में जो है आपके पेट में दर्द होती है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए जो है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। अब ध्यान से देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को हम समझा चुके कि कोई भी विलयन तभी अम्ल का व्यवहार करता है जब उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। क्या आप लोगों को नहीं समझाया गया था कि हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति में कोई भी विलयन अम्ल का व्यवहार नहीं करेगा, इसको याद रखिएगा। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। आपको पता है कि कोई भी अम्ल जो है जल में घुलता है तो आयन फॉर्म में टूट जाते हैं, ऐसा है ना जी। तो देखिए, अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं तथा हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। आपको पता है कि आपको जब भी कोई विलयन अम्ल का व्यवहार करेगा उसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। और हाइड्रोजन आयन कब बनेगा, जब उस अम्ल के अंतर्गत जल की मात्रा रहेगी। अगर वह अम्ल सूखी अवस्था में रहे, वाष्प फॉर्म में रहे, तो वह अम्ल का व्यवहार नहीं करता है। एक और आगे क्वेश्चन पढ़िएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, क्यों, तो उसका भी आपको यही रीजन मिलेगा। तो अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं तथा हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। समझ में आ गया। यानी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और यह उपस्थिति के कारण ही, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इसी कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपको हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है, लेकिन जब जल अनुपस्थित रहेगा तो उस स्थिति में उस विलयन में हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित रहते हैं, इसी कारण यह अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। सबको समझ में आ गया बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे जो है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से नोट्स में लिख लेंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तीसरा क्वेश्चन क्या बेटा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान से देखिए। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है विलयन की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन अधिक अम्लीय होता है जी। आपको पता है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कभी भी बढ़ेगी तो विलयन क्या होगा, और अधिक अम्लीय होता है, अर्थात विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। ध्यान से लिख लीजिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय होता है, अर्थात
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय होता है, अर्थात विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है तो विलयन की अम्लीयता भी क्या होती है जी? घटती है। चलिए, तो ये आपको हो गया। बहुत ही 2 नंबर में आएगा तो बस सिंपल सा लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय होता है, अर्थात विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने पर विलयन की अम्लीयता घटती है। अब ध्यान से देखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? तालाबी से लिखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो हमने इसका जवाब अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे चुके कि यह जो है आपको विलयन की रंग को क्यों नहीं बदल पाता है। तो याद रखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता है। याद रखना जी, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यानी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति नहीं होने के कारण ही, अर्थात हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति के कारण ही वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। और जब अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा तो यह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। तो सिंपल सा जवाब इसका लिखिएगा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है तथा यह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। क्योंकि आपको हमने बताया कि जब शुष्क अवस्था में है, अर्थात उसमें जल की मात्रा नहीं है, तो विदाउट रिएक्शन वाटर इन द एसिड इट डज नॉट एग्जिस्ट द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन तभी प्रेजेंट होगा जब उस अम्ल के साथ कुछ न कुछ मात्रा में जल घुले रहेंगे। विदाउट एनी वाटर रिएक्ट विथ एसिड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन आयन। ओके, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये जो है HCl यानी आपको pH वैल्यू का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होती है। अब आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, जिसका नाम है लवण। अब आप लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, यानी साल्ट के बारे में। और लवण में भी कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन कौन से लवण होते हैं, इसका आप लोग 5-6 ऐसे लवण हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और उसी का आप लोग पढ़ेंगे सूत्र, उसका पढ़ेंगे बनावट, कैसे वह बनता है, कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन करते हैं तो उस लवण का निर्माण होता है। फिर उसके हम लोग गुण पढ़ेंगे और फिर उसका उपयोग भी पढ़ेंगे। अब एग्ज़ाम में जैसे आएगा वैसे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे पहला ही आएगा आपको बेकिंग सोडा, या जैसे कहा जाए आपको लवण नमक, साधारण नमक, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, फिर आपको आएगा कली चूना, बुझा हुआ चूना, फिर आपको आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है तथा इसका क्या उपयोग है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखे, या जिप्सम क्या है। तो बस यही 4-5 लवण है जो पढ़ लीजिएगा तो आपको इसी के साथ ये पाठ जो है आपको समाप्त हो जाएंगे और यह दूसरा पाठ आपको समाप्त हो जाएंगे। तो बच्चे एक सूचना देना चाहते हैं कि कल जो है आपको सभी बच्चे ज़रूर आएंगे। कल आप लोग को आना है, यानी अपने समयानुसार सुबह से आपको सारी क्लास कल से आपको स्टार्ट होगी। तो कल से सभी बच्चे अपने समयानुसार, यानी आपको मंगलवार से सभी बच्चे अंग्रेजी का भी क्लास, सोशल साइंस का, साइंस का, सभी क्लास आपके पूर्व समय के समय के अनुसार आपकी क्लास लगेगी। इसलिए सभी बच्चे ज़रूर आने की कष्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।